दिन से फरार बताया जा रहा है। नेपाल बॉर्डर से लेकर पंजाब तक अलर्ट जारी किया गया, तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, लेकिन अमृतपाल कहाँ है, इसको लेकर पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। लेकिन आज जो खुलासे हुए, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान करने वाली है। प्राइवेट आर्मी से जुड़ी तस्वीरें सामने आई। एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था अमृतपाल, ये समझ में आ रहा है। और ऐसे में इस खबर ने, इस जानकारी ने खुफिया विभाग के भी कान खड़े कर दिए। आज आपको रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखाएगा। रिपब्लिक भारत ने जो पड़ताल की है प्राइवेट आर्मी से जुड़ी, वो जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। परत दर परत हर पहलू बताएंगे, लेकिन एक्सक्लूसिवली आज क्या दिखाने वाले आपको अंदर की खबर पर बताते हैं। आपको जंगल में फायरिंग रेंज सेटअप की गई थी। सोचिए किस तरह की ट्रेनिंग, किस बड़े लेवल की ट्रेनिंग चल रही थी। हथियारों के साथ बकायदा ट्रेन किया जा रहा था, एकेएफ के लड़ाकों को तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा खालिस्तानी करेंसी भी डिजाइन कर ली गई थी। किस तरह की थी वो करेंसी, क्या डिजाइनिंग की गई, क्या वो रुपए की तरह दिखता है, क्या वो डॉलर की तरह दिखता है, ये भी आपको आज हम अंदर की खबर में बताएंगे। इसके अलावा खालिस्तान का नक्शा कैसा तैयार था, ये भी हम आपको बताएंगे। किस तरह का ये पूरा प्लान था, करेंसी से लेकर हर चीज कैसे तय की गई, ये इस रिपोर्ट से। अमृतपाल के जंगी मोहरे, बेनकाब खालिस्तान चेहरे। टैटू वाली साजिश, करेंसी वाला षड्यंत्र। फायरिंग रेंज में गद्दार, कब तक फरार। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के शैतानी इरादे तो पहले ही दुनिया के सामने आ चुके थे, लेकिन अब वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है जो बताती है हिंदुस्तान का ये गद्दार देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रच रहा था। जंग की तैयारी कर रहा था, बाबा जी अपनी प्राइवेट आर्मी बना रहा था, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। देश के खिलाफ अमृतपाल की साजिश की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है, जिसमें उसकी बनाई आनंदपुर खालसा फौज फायरिंग रेंज में हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेती दिख रही है। इस तस्वीर में 4-5 लोग खड़े नजर आ रहे हैं। एक शख्स के हाथ बंदूक है और वो सामने की तरफ निशाना लगा रहा है। इस शख्स का नाम तेजिंदर सिंह गिल है। जिस बंदूक से तेजिंदर सिंह निशाना लगा रहा है उसमें एकेएफ लिखा है, यानी आनंदपुर खालसा फौज। ये लोग अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में बनाई फायरिंग रेंज में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें अमृतपाल की एकेएफ के मोहरे हैं। ट्रेनिंग के बाद सुस्ता रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इस दौरान इनके शरीर पर एकेएफ की जैकेट दिखाई दे रही है। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहा है उसका नाम बसंत सिंह है, जो अमृतपाल का बेहद करीबी है। बसंत सिंह फायरिंग रेंज में पिस्टल से प्रैक्टिस करता दिख रहा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसकी पड़ताल करने की ठानी। हमारे 2 रिपोर्टर हरसिमरन और अमित जल्लूपुर खेड़ा गांव के उसी शूटिंग रेंज पर पहुंचे जहां अमृतपाल के गुर्गे ट्रेनिंग ले रहे थे। भगौड़ा अमृतपाल अपनी जो प्राइवेट आर्मी बना रहा था, उसकी ट्रेनिंग के लिए उसने 1-2 नहीं, करीब दर्जन भर फायरिंग रेंज तैयार किए थे। ऐसी एक फायरिंग रेंज में रिपब्लिक भारत संवाददाता हरसिमरन पहुंचे। अमृतपाल नहीं चाहता था उसकी इस खुफिया ट्रेनिंग का पता पुलिस को चले, इसलिए उसने ये जगह चुनी थी। ये एक वीरान इलाका है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, आसपास कोई घर भी नहीं था। मतलब गद्दार अमृतपाल देश के खिलाफ क्या साजिश रच रहा था, उसका पता किसी को नहीं चलने वाला था। हम इस वक्त जल्लूपुर खेड़ा में मौजूद हैं और यहाँ जो नहर बहती है अमृतपाल के जो गांव है, पैतृक गांव, उसके साथ वहाँ पर ये ट्रेनिंग की जाती थी घने जंगलों के बीच, क्योंकि ये जो इलाका जो है ये रिहाइश से थोड़ा दूर पड़ता है। तकरीबन 500 मीटर 600 मीटर के दायरे में कोई घर आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर अमृतपाल और उसके साथी जो कि आनंदपुर खालसा फोर्स का हिस्सा थे और नए जो साथी उस पर भर्ती किए जाते थे, जिसे एक फौज तैयार कर रहा
साथ अमृतपाल उन्हें यहाँ पर लगातार ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि उन्हें तैयार किया जा सके उस फौज का हिस्सा बनने के लिए जो अमृतपाल तैयार कर रहा है। रिपब्लिक भारत संवाददाता हरसिमरन की तरह ही अमित सिंह भी जलूपुर खेड़ा गांव में ही अमृतपाल की एक शूटिंग रेंज में पहुंचे। ये इलाका घने जंगलों के बीच था। अमित सिंह ने जब यहाँ की तस्वीर देखी तो उन्हें पता चला अमृतपाल ने इस जगह को क्यों चुना था। यहाँ पर मेरी दाईं तरफ एक नहर है बहुत बड़ी, जहाँ पर अक्सर लोग सुसाइड करने के लिए आते हैं। गांव के लोग इस इलाके में आने से बचते हैं और इसीलिए अमृतपाल ने इस जगह का इस्तेमाल किया है शूटिंग की रेंज के लिए। अंदर की बात यह है कि इस इलाके में कोई आता जाता नहीं और AKF नाम से जो प्राइवेट मिलिट्री अमृतपाल बना रहा था, उस मिलिट्री को पूरी ट्रेनिंग, चाहे वो आर्म्स असेंबलिंग हो, उसकी डीअसेंबलिंग हो, चाहे वो राइफल हो, चाहे वो पिस्टल हो, चाहे वो रिवॉल्वर हो या और भी किसी तरह का असलहा, उसे यहाँ चलाने की प्रैक्टिस दी जाती थी। रिपब्लिक भारत संवाददाता अमित सिंह को अपनी तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कि अमृतपाल इस शूटिंग प्रैक्टिस की वजह गांव वालों को क्या बताता था, वो उन्हें कैसे बेवकूफ बना रहा था। कि दूर तक ये बहुत लंबी एक तरह से शूटिंग रेंज है, यहाँ पर बीच में कोई अवरोध नहीं है, गोली बाहर जाने का खतरा नहीं है और ये ग्राउंड लेवल से करीब 15 से 18 फीट नीचे है ये इलाका और यहाँ पर शूटिंग की प्रैक्टिस होती थी और पुलिस ने ऐसे करीब आधा दर्जन इलाकों को स्पॉट किया। और अंदर की बात यह है कि अमृतपाल यहाँ पर इसलिए शूटिंग की प्रैक्टिस करता था ताकि गाँव वालों को ये कह सके कि भाई हम अपने गुरुद्वारों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं, हम खालसा के लिए कर रहे हैं, हम गुरु नानक देव की फौज हैं और धर्म के नाम पर वो युवाओं को बरगलाता था। लेकिन अमृतपाल की खालिस्तानी साजिश यही खत्म नहीं होती। बताया जा रहा है देश के इस गद्दार के गुर्गों को सेना से रिटायर कुछ पूर्व सैनिक ट्रेनिंग दे रहे थे। अमृतपाल ने पंजाब आते ही ऐसे पूर्व सैनिकों को ढूंढना शुरू कर दिया था जिनके पास आर्म्स लाइसेंस थे। हालांकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद पुलिस ने ट्रेनिंग देने वाले 2 पूर्व सैनिकों की पहचान की है। दोनों के आर्म्स लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। मतलब भगोड़े अमृतपाल ने पूरा प्लान रेडी कर रखा था। कहाँ ट्रेनिंग लेनी है, कैसे ट्रेनिंग लेनी है, कितनी देर ट्रेनिंग लेनी है, कितने दिन के गैप में ट्रेनिंग लेनी है, कौन ट्रेनिंग देगा और इसे गांव वाले और पुलिस की नजरों से कैसे छिपा कर रखना है। लेकिन इसकी साजिश का खुलासा हो चुका है और आज नहीं तो कल इसकी गर्दन पुलिस के हाथ में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।